साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अपने बिगड़े और बड़बोले बयानों को लेकर हमेशा मुश्किलों में आ जाते हैं और इस बार तो ऐसा कुछ बोला है जिसे बेहद हद दर्जे का घटियापन कहा जा रहा है, घटिया टिप्पणी कहा जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस हद दर्जे की घटिया टिप्पणी के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, मुंबई में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस एक मोहर का इंतजार है और मोहर लगते ही संजय राउत पर हो जाएगा बड़ा एक्शन। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत अपने बड़बोले बयानों से बाज नहीं आ रहे और संजय राउत के हालात ये हैं कि राउत खुद ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे न सिर्फ उनकी अपनी खुद की बल्कि उनकी पार्टी की, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार तो हालात इस कदर संजय राउत के लिए खराब हो सकते हैं कि उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हो रही है। संजय राउत ने मालेगांव में कुछ ऐसा कहा है जिसने बवाल मचा दिया है। असल में संजय राउत महाराष्ट्र के मालेगांव में थे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर उनसे सिंदूर को लेकर सवाल पूछा गया। असल में बीच में कुछ लोगों ने खबरें दिखाई थी कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांट सकती है, ऐसी खबरें आई थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इन खबरों का खंडन किया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब इसी पर संजय राउत ने कहा कि क्या यहाँ पर वन हस्बैंड वन सिंदूर प्लान चल रहा है? क्या ये देश में सिंदूर देने की तैयारी हो रही घर घर जाकर, जबकि सिंदूर तो हर महिला को उसका पति ही देता है। यही नहीं, संजय राउत इसके आगे बढ़े और बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी। संजय राउत ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि कौन किसका हस्बैंड है उसकी बात होनी चाहिए, उसका सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कह दिया कि यहाँ पर कौन किसका हस्बैंड है ये सब जानते हैं लेकिन बात होती नहीं है और इसीलिए इस बात को, इस सवाल को मीडिया को पूछना चाहिए। अब संजय राउत का इशारा कहाँ था, किसकी तरफ था, ये सभी जानते हैं। भले किसी ने यहाँ पर नाम नहीं लिया लेकिन नाम के साथ इशारा सब जानते हैं और इसे लेकर अब संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, मुंबई में इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई में संजय राउत की अरेस्टिंग की तैयारी हो चुकी है। बस दिल्ली से एक मुहर लगना बाकी है, दिल्ली से एक फैसले का इंतजार होना बाकी है। जैसे ही दिल्ली से फैसला आएगा, मुंबई में एक्शन हो जाएगा और संजय राउत को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में ठूंस दिया जाएगा क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी ही हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर संजय राउत गिरफ्तार होते हैं तो ये हाल फिलहाल में दूसरा मौका होगा क्योंकि इससे पहले ईडी के भी एक मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और लंबे समय तक उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ा था। और हाल ही में संजय राउत ने उसी जेल डायरी को लिखते हुए किताब भी यहाँ पर शेयर की थी। तो अब संजय राउत को दूसरी बार वो जेल डायरी लिखने का मौका मिल सकता है क्योंकि संजय राउत पर एक्शन होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। संजय राउत को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है। बस दिल्ली से एक फैसले का इंतजार बाकी है। वो फैसला जैसे होगा, दिल्ली से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी तो संजय राउत को अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि केस संजय राउत के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। इसकी भी तैयारी हो रही है और केस जैसे ही दर्ज किया जाएगा फिर गिरफ्तारी में वक्त नहीं लगेगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत इतना बड़बोलापन लेकर आते हैं जिनसे खुद तो उनकी मुश्किलें बढ़ती ही हैं, उनकी पार्टी की, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ती हैं और हर बार की तरह क्या इस बार भी वो बच जाएंगे या फिर इस बार हो जाएगा उन पर कड़ा एक्शन और बड़ा एक्शन? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक होने, विलय होने या कहें कि गठबंधन होने की बातें हो रही थी लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन मामला अब बड़ी खबर यह है कि दोनों गुटों की तरफ से आ रही है। पहले उद्धव गुट की तरफ से बात सामने आई है कि अब जल्दी दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और इस बात की तस्दीक राज ठाकरे गुट के लोगों ने भी की है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दिन, समय, तारीख, जगह सब कुछ तय हो गया है और इसके लिए तय किया गया है डोंबिवली का नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है वैसे ही कुछ और जगहों पर भी चुनाव होना है, तो डोंबिवली भी उनमें से एक है। तो डोंबिवली का जो चुनाव है उस चुनाव से पहले, डोंबिवली में जो वोटिंग होगी उससे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का आपस में विलय हो सकता है या कहें कि गठबंधन हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यही बताई जा रही है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। गठबंधन जैसी बात फिलहाल नहीं कही जा रही है क्योंकि गठबंधन तो एक बार हो गया तो उसको तोड़ने की भी बातें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर विलय की बात आ रही है और ये
ये तारीख तय की गई है डोंबिवली चुनाव से पहले, यानी कि अब जो सितंबर का महीना है उससे पहले ये विलय हो सकता है। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं, इसके लिए कंडीशन आपस में एक दूसरे की बातें तय की जा रही हैं और उद्धव गुट के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि ये बहुत जल्द से जल्द करने की प्लानिंग हो रही है। जबकि वहीं राज ठाकरे गुट की तरफ से भी यही खबर है कि कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाने की है, जल्द से जल्द विलय को पूरा करने की है। लेकिन इस मामले में बड़ा पेंच फंस सकता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का विलय हो जाए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो मराठी वोट में बड़ा फायदा इनको हो सकता है और यही बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए इस मामले में पेंच फंसाने के लिए पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बीच में खबर यह भी थी कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी बीजेपी थोड़ी सी नरम नजर आई थी, क्योंकि राज ठाकरे उस तरीके से बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हमेशा ही बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक रहते हैं। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है ताकि उनकी धार को कुछ कुंद किया जा सके, लेकिन अब नई खबरें, बड़ी खबरें यह है कि कुछ और बड़ा प्लान यहाँ पर हो रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को, विलय को रोकने के लिए, इसमें पेंच फंसाने के लिए बीजेपी बड़ा प्लान कर रही है और बहुत जल्द ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। क्योंकि अगर ये बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होता है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे बीजेपी का प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, अपनी कोशिशें पीछे करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा इंतजार किया जा रहा है अब कि पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विलय हो पाता है या फिर बीजेपी की कोशिशें परवान चढ़ पाती हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी का विलय हो पाएगा या फिर बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों की चर्चाओं के बीच में नई खबर आ गई, वो और ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की फिर से दोस्ती हो सकती थी। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत हो गई है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने मुद्दे रख दिए गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी तैयार है। जी हाँ, बीजेपी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से ये रिश्तों को सहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा जरिया बनाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर सावरकर के मोर्चे पर एक हो सकते हैं और भगवा गढ़ बनाने पर महाराष्ट्र को यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसे गुजरात में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी भी वीर सावरकर पर अपने स्टैंड पर कायम है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर हम साथ में आते हैं तो राजनीति में नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ही यहाँ पर बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल 360 डिग्री अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और इसका एक वजह है प्रियंका चतुर्वेदी प्रकरण भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा था कि हम अपना कोई भी सांसद इस डेलीगेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम वहां पर शामिल कर लिया गया था। तो अब खबरें ये हैं कि यहाँ पर कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जैसे कि अगर शिवसेना यूबीटी वापस से एनडीए में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, सरकार में तो पूरी से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ये भी डिमांड कर सकते हैं शिवसेना के दूसरे धड़े यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के रहते वापस से उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी की भी डिमांड की जा सकती है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दी जाए, जो कि फिलहाल शिवसेना का दूसरा गुट है यानी कि शिंदे गुट के पास है और पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अभी शिंदे गुट के पास है। तो ये सारी बातें, इन बातों पर चर्चा होनी बची हुई है, इन बातों पर, शर्तों पर अभी फिलहाल मामला अटका हुआ और जैसे ही शर्तें पूरी होंगी तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक पेज पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर खाने की। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।